हेलो दोस्त, मैं आनंद कुमार स्वागत करते हैं आपको अपने चैनल आनंद एंड सुमन एकेडमिक में। ठीक है, तो आज मैं एक टॉपिक को लेकर आया हूँ। उस टॉपिक का नाम है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में आज हम लोग कवर करने वाले हैं कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, टर्म्स क्या होते हैं, वेरिएबल क्या होते हैं, कांस्टेंट क्या होते हैं, कोफिशिएंट क्या होता है। ठीक है, बहुत से टॉपिक को हम लोग इस चैप्टर में पढ़ते हैं और ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बहुत ही बेसिक क्लास है। इस क्लास को अगर आप मिस करते हैं तो आपकी बहुत से चीज़ को जानकारी आप प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग ये चैप्टर है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। आइए हम लोग देखते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता क्या है, व्हाट इज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। जैसा हम लोग जानते हैं कि एक कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल, a combination of constant and variable with symbol plus minus multiply or divide is called algebraic एक्सप्रेशन। क्या लिखे? ए कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल विथ सिंबल प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड विथ सिंबल प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड इज कॉल्ड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है, एक साथ लिखना। अगर हम लोग कांस्टेंट और वेरिएबल को एक साथ लिख देते हैं विथ द सिंबल प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड, तो वो आपका क्या बन जाता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। जैसे एग्जांपल लेकर चले तो इस एग्जांपल में हम कह सकते हैं कि 5x प्लस 3, ये 5x प्लस 3 आपका एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। और एग्जांपल लेकर चले तो x माइनस 2, ये भी आपका एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। और एग्जांपल लेकर देखते हैं x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 5, ये भी आपका एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। क्यों है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन? क्योंकि इस टर्म में हम लोग देख पा रहे हैं कि ये जो है कॉम्बिनेशन है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का वेरिएबल और कांस्टेंट का। ये कॉम्बिनेशन है कांस्टेंट और वेरिएबल का, इस कारण हम इसको क्या कहते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं कांस्टेंट और वेरिएबल को। बहुत ही इंटरेस्टिंग बात कि ये सर कांस्टेंट क्या होता है और वेरिएबल क्या होता है। तो कांस्टेंट और वेरिएबल क्या होता है, आइए हम लोग देखते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि कांस्टेंट का मतलब होता है जिसका न्यूमेरिकल वैल्यू जो होता है वो फिक्स्ड होता है। कांस्टेंट का मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू फिक्स्ड। इट मींस अगर कोई सिंबल है और उसका अगर न्यूमेरिकल वैल्यू फिक्स है तो वो आपका कांस्टेंट कहलाएगा। वो आपका क्या कहलाएगा, कांस्टेंट कहलाएगा। जैसे एग्जांपल लेकर देखें तो ये 7 जो लिखा हुआ है ये आपका 7 है। कैसे 7 है? तो आप इसको किसी भी क्लास के बच्चे से पूछ लीजिए, या तो नर्सरी के बच्चा से पूछिए या 10th के बच्चा से पूछिए, या आप लोग पढ़ रहे हैं तो आप लोग खुद इमेजिन कीजिए कि ये कितना लिखा हुआ है। तो ये आप क्या कहिएगा कि ये 7 ही लिखा हुआ है, ये 7 ही है। इसे आप किसी भी क्लास के बच्चे से पूछिएगा, इसको आपको कहेगा कि ये 7 है। दैट मीन्स इसका वैल्यू जो है फिक्स है। अगर किसी नंबर का वैल्यू फिक्स है तो वो ऑब्वियसली क्या कहलाएगा,
कांस्टेंट कहलाएगा। नेक्स्ट इंटरेस्टिंग बात हम लोग सीखने वाले हैं वेरिएबल। ये वेरिएबल क्या होता है? जिसका वैल्यू क्या होता है? ऑलवेज चेंज होता है, जिसका वैल्यू हमेशा चेंज करता है। कैसे चेंज करता है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के आधार पे अगर उसका वैल्यू चेंज करता है। जैसे एग्जांपल ले, x माइनस टू इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू हम लोग कह सकते हैं 2। एक और एग्जांपल ले, x माइनस 5 इक्वल टू 0, तो x का वैल्यू क्या आएगा? 5। तो ये दो अलग अलग क्वेश्चन है। इस दोनों क्वेश्चन में हम देख पा रहे हैं कि ये x जो है सेम चीज है, बट उसका जो वैल्यू है वो चेंज है। इस क्वेश्चन में इसका वैल्यू 2 आया, इस क्वेश्चन में इसका वैल्यू 5 आया। तो जब क्वेश्चन चेंज हुआ तो उसका वैल्यू क्या हो गया? चेंज हो गया। तो जब वैल्यू चेंज करता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? वेरिएबल कहते हैं। क्लियर? तो हम लोग एक चीज सीखेंगे कि अगर कांस्टेंट के बारे में बात किया जाए तो जितने भी निगेटिव नंबर होते हैं, जीरो होते हैं या पॉजिटिव नंबर होते हैं, वो सारे के सारे हम लोग क्या कहलाते हैं? कांस्टेंट कहलाता है। क्या हम लोग देखे? पॉजिटिव नंबर, जीरो या निगेटिव नंबर, कोई भी नंबर के बारे में बात करेगा वो क्या कहलाएगा? कांस्टेंट कहलाएगा। उसी प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि ABCD का जितना भी अल्फाबेट लेटर है, ABCD का 26 लेटर जो है A से लेकर Z तक, वो सारे का सारा लेटर क्या कहलाएगा? वेरिएबल कहलाएगा। अगर हम कहीं पे मैथ में ABCD का लेटर को यूज कर रहे हैं विथ द सिंबल के आधार पे, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? वेरिएबल कहेंगे। और वेरिएबल का मतलब क्या हुआ? उसका वैल्यू क्या होता है? चेंज होता है। क्लियर है? इतनी सी बात को आप लोग क्लियर है? इसमें आपको कोई डाउट नहीं होगा? आगे बढ़ते हैं हम लोग, नोट कर लीजिएगा इसको, आगे हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे टर्म क्या होते हैं। कांस्टेंट और वेरिएबल आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। नेक्स्ट हम लोग आप देखने वाले हैं टर्म, कि ये टर्म्स क्या होते हैं। टर्म, ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अगर ये बात आप समझ जाइएगा तो आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, कोई भी चैप्टर पढ़िएगा तो आपको पढ़ने में बहुत इंटरेस्टिंग आएगा। जैसे टर्म के बारे में देखें तो हम लोग कह सकते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट, combination of variable and constant with symbol multiply or divide, with multiply और divide। यहाँ पे आप लोग दोनों डिफिनेशन को एक मत समझिएगा। क्या है? टर्म का डिफिनेशन और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का डिफिनेशन अलग अलग है। भले आप ऊपर का डिफिनेशन देख पा रहे हैं, सेम चीज है, लेकिन डिफिनेशन के बारे में जो समझिएगा, उसके अंदरूनी बात को समझिएगा तो ये अलग चीज है। जैसे कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट विथ सिंबल मल्टीप्लाई और डिवाइड, अगर कोई सिंबल मल्टीप्लाई और डिवाइड के साथ ही सिर्फ कनेक्ट है तो वो आपका टर्म कहलाएगा। वो क्या कहलाएगा? टर्म्स कहलाएगा। जैसे एग्जांपल देखें तो ये आपका कांस्टेंट है और ये आपका वेरिएबल है। तो कांस्टेंट और वेरिएबल को जब हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये बन जाता है 5/। ये 5/, आपका क्या कहलाएगा? टर्म कहलाएगा। 5/, क्या कहलाएगा? टर्म्स कहलाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल अगर देखें तो x डिवाइडेड बाई 2, तो x डिवाइडेड बाई 2, इसको अगर हम कहें तो x/2 होगा। तो ये x/2 आपका क्या कहलाएगा? टर्म कहलाएगा। लुक हियर, x डिवाइडेड बाई 2 क्या कहलाएगा? टर्म कहलाएगा। क्लियर? बहुत ही इंटरेस्टिंग बात आगे बताने जा रहे हैं, वो अच्छा से समझिएगा कि क्या है। क्या क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि क्या हम सिर्फ वेरिएबल को टर्म कह सकते हैं? क्या x को टर्म कह सकते हैं या नहीं कह सकते हैं? आपसे क्वेश्चन निकल के आ रहा है
कि क्या x को टर्म बोलेंगे या नहीं बोलेंगे। जवाब आपका कमेंट बॉक्स में आना चाहिए। चलिए इसको हम लोग समझाते हैं। जैसे कि हम लोग कह सकते हैं कि इसको हम लोग टर्म बोल सकते हैं, x को टर्म बोल सकते हैं। अभी तक डिफिनेशन के आधार पे आप लोग यही समझ पाइएगा कि अगर कांस्टेंट और वेरिएबल एक साथ लिखा हुआ रहेगा तो वो टर्म कहलाएगा। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखिएगा तो ये x जो है वो सिंगल सिर्फ लिखा हुआ है, तो आप कह सकते हैं कि सर इसमें तो कांस्टेंट कुछ है ही नहीं। तो कांस्टेंट कुछ नहीं है तो क्या ये टर्म कहलाएगा? हाँ, ये टर्म्स कहलाएगा। कैसे, वो देखिए, ये x जो है वो 1 के साथ मल्टीप्लाई है। x जो है वो किसके साथ मल्टीप्लाई है? 1 के साथ। अब जानते हैं कि किसी भी नंबर को अगर 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो वही नंबर देता है जिसके साथ उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं। कहने का मतलब हुआ कि अगर हम लोग किसी भी वेरिएबल को, सिंगल वेरिएबल को कांस्टेंट कहने के लिए पूछा जाए तो इसको हम लोग कह सकते हैं इस आधार पे, क्योंकि इसके साथ 1 जो है मल्टीप्लाई में, 1 किस चीज में है? मल्टीप्लाई में। और एक और इंटरेस्टिंग बात कि 1 इसके साथ मल्टीप्लाई में रहने के साथ साथ 1 डिवाइड में भी रहती है। 1 किस चीज में रहता है? डिवाइड में रहता है। हम लोग बहुत पहले पढ़ चुके हैं कि किसी भी नंबर्स का डिनोमिनेटर्स में 1 हिडन रहता है। किसी भी नंबर्स के डिनोमिनेटर में 1 हिडन रहता है, तो ऑब्वियसली कह सकते हैं कि y का डिनोमिनेटर में 1 छुपा हुआ है। तो अगर 1 से 1 को कैंसिल कर दे तो सिर्फ आपके पास सिंगल y बचेगा। तो यहां से आपको क्या समझ में आया कि सिंगल y हो या सिंगल कोई भी वेरिएबल हो, उसको भी हम लोग टर्म कह सकते हैं। क्लियर बात? चलिए एक और इंटरेस्टिंग बात हम लोग आज सीखेंगे कि क्या हम सिंगल कांस्टेंट को टर्म कहेंगे। जैसे डिफिनेशन के आधार पर लोग क्या पढ़ते हैं कि वेरिएबल और कांस्टेंट का कॉम्बिनेशन मल्टीप्लाई और डिवाइड के साथ रहेगी तभी वो टर्म कहलाएगा। लेकिन यहाँ पे हम क्या देख पा रहे हैं कि ये जो कांस्टेंट लिखा हुआ है, इस कांस्टेंट के साथ कोई भी वेरिएबल अटैच नहीं है। इस कांस्टेंट के साथ कोई भी वेरिएबल अटैच नहीं है, तो क्या इसको हम लोग टर्म कहेंगे? चलिए देखते हैं। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ये जो 5 है इसको हम लोग कह सकते हैं 5 into 1। क्यों कह सकते हैं? क्योंकि नंबर के साथ 1 जो है मल्टीप्लाई में रहता है। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं। तो अगर ये 5 1 के साथ मल्टीप्लाई है और हम लोग एक चैप्टर पढ़े हैं एक्सपोनेंट एंड पावर, उस चैप्टर में एक फॉर्मूला है कि किसी भी नंबर पे पावर अगर 0 रहती है तो उसका वैल्यू क्या होता है? 1 होता है। जानकारी होनी चाहिए आप लोग को कि किसी भी नंबर पे पावर 0 हो तो उसका वैल्यू कितना होता है? 1 होता है। यही इंटरेस्टिंग बात को हम यहाँ पे यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? कि हम 1 की जगह पे 1 की जगह पे x पे पावर 0 को हम लिख सकते हैं। अब आपको यहाँ पे दिखाई दिया होगा कि वेरिएबल और कांस्टेंट का ये कॉम्बिनेशन बन गया। तो जब वेरिएबल और कांस्टेंट का कॉम्बिनेशन बन जाता है तो ये आपका क्या कहलाता है? टर्म कहलाता है। तो अब से आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि क्या कोई सिंगल वेरिएबल या क्या कोई सिंगल कांस्टेंट टर्म कहला सकती है, तो हाँ में जवाब दीजिएगा। क्या कहिएगा? कि हाँ, वेरिएबल सिंगल भी रहे तो वो आपका टर्म्स कहलाएगा, और कांस्टेंट अगर सिंगल रहे तो वो भी आपका क्या कहलाएगा? टर्म्स कहलाएगा। क्लियर हुआ इतना बात? चलिए इतनी सी बात को आप अपने लैंग्वेज में इसको उतार लीजिए और नहीं तो स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए तो हम लोग टर्म्स को देख चुके हैं। हम लोग क्या पढ़े कि सिंगल अगर वेरिएबल लिखा हुआ रहेगा तो वो भी टर्म्स कहलाएगा, सिंगल अगर कांस्टेंट लिखा रहेगा तो वो भी क्या कहलाएगा? टर्म्स कहलाएगा। चलिए आगे हम लोग देखते हैं टर्म्स से रिलेटेड कुछ बातें जो कि हम लोग को पढ़ना बहुत ही जरूरी है। चलिए आगे देखते हैं कुछ एग्जाम्पल के साथ। जैसे एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है 2x + 5, 2x + 5। अब आपसे ये पूछेगा कि क्या ये 2x टर्म है?
जी हाँ, ये 2x आपका क्या है, टर्म्स है। ये 5 आपका टर्म है, तो ये 5 भी आपके पास क्या है, टर्म है। तो ये टर्म्स है, ये भी टर्म है, तो ये आपका टर्म हो गया। तो आपसे पूछेगा कि ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कितने टर्म्स हैं। तो आप क्या कहेगा कि इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में एक टर्म्स और ये एक अलग टर्म्स, दो टर्म्स हुए। तो आपसे एक पॉइंट मिलेगा, क्या पॉइंट मिलेगा कि टर्म्स को सेपरेट, सेपरेशन ऑफ टर्म्स, टर्म्स आर सेपरेटेड बाय प्लस और माइनस। टर्म्स को हम लोग सेपरेट करते हैं प्लस और माइनस से। अगर यहाँ पे एक एग्जांपल दे दे, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस वाई प्लस 3 प्लस जेड। अब आपसे पूछेगा कि ये बताओ बाबू इसमें कितने टर्म्स है, तो आप क्या जवाब दीजिएगा। टर्म्स को काउंट करना है, कैसे काउंट करेंगे, तो ये प्लस और जो माइनस का सिंबल होता है टर्म्स को अलग कर देती है। तो एक टर्म्स, दो टर्म्स, तीन टर्म्स, चार टर्म्स, पांच टर्म्स। तो इसमें कितने टर्म्स हैं, पांच टर्म्स हैं। कितने टर्म्स हैं, पांच टर्म्स है। तो टर्म्स को सेपरेट कौन कर रहा है, प्लस और माइनस कर रहा है। इस बात को पॉइंट आउट कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा कि टर्म्स को सेपरेट कौन करता है, कौन करता है सेपरेट, प्लस और माइनस करता है। चलिए आगे कुछ देखते हैं टर्म से रिलेटेड। एक होता है लाइक टर्म। क्या होता है, लाइक टर्म। ये लाइक टर्म्स क्या होते हैं, चलिए एक देख जानते हैं। लाइक टर्म्स जो होता है जिसका वेरिएबल्स सेम रहते हैं। अगर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में वेरिएबल सेम हो जाए तो उसको हम लोग कहते हैं लाइक टर्म। उसको हम लोग क्या कहते हैं, लाइक टर्म। जैसे एग्जांपल लेकर के चले तो 5x 2x माइनस 5x 3x, ये सारे के सारे टर्म्स जो है वो आपका लाइक टर्म में, किस चीज में है, लाइक टर्म में। और एक चीज याद रखिएगा कि लाइक टर्म जो होता है वो आपस में कंबाइन हो जाता है। आपस में क्या हो जाता है, कंबाइन होता है। मतलब लाइक टर्म्स के बीच में अगर प्लस और माइनस का सिंबल रहेगा तो वो आपको क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा और क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। जैसे इसको सोल्व करने के लिए बोलेगा तो ये 5x से 5x कट गया, 3x प्लस 2x कितना बच गया, 5x बच गया। इट मीन्स हमें ये समझ में आया कि लाइक टर्म्स जो होते हैं वो सेम वेरिएबल वाले को कहते हैं, और लाइक टर्म्स आपस में कंबाइन हो जाता है। क्या हो जाता है, कंबाइन हो जाता है, मतलब ऐड हो जाता है और सब्ट्रैक्ट हो जाता है। क्लियर। सेकंड बात हम लोग इंटरेस्टिंग बात सीखेंगे, अनलाइक फ्रैक्शन, अनलाइक टर्म सीखेंगे। तो ये अनलाइक टर्म आपको समझ में आ गया होगा कि जिसका वेरिएबल क्या होगा, वेरिएबल डिफरेंट होगा। जिसका वेरिएबल डिफरेंट होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, अनलाइक टर्म कहेंगे। क्लियर। तो जैसे हम कहें कि 5x और 5y, ये दोनों में क्या डिफरेंस है, तो सर इसका वेरिएबल x है और इसका वेरिएबल क्या है, y है। तो इसका वेरिएबल x और इसका y रहने के कारण ये दोनों अलग अलग टर्म्स हो गए। ये दोनों क्या हो गए, अलग अलग टर्म्स हो गए। सॉरी। तो ये दोनों टर्म्स कहलाएगा अलग अलग टर्म्स, ये एक्स टर्म वाले कहलाएगा और एक वाई टर्म वाला कहलाएगा। अगर हम कहें कि एक सिर्फ सिंगल लिखा हुआ है 3, सिर्फ सिंगल क्या लिखा हुआ है 3, तो ये भी तो टर्म्स है, ये भी क्या है, टर्म्स है। तो इस टर्म को क्या कहेंगे, सॉरी, इस टर्म को हम लोग कहेंगे कांस्टेंट टर्म बोलेंगे। कौन सा टर्म बोलेंगे इसको, कांस्टेंट टर्म बोलेंगे। चलिए यहां से आपको अब क्लियर हो गया कि अगर किसी कांस्टेंट के साथ वेरिएबल अटैच रहेगा तो उसको हम लोग वेरिएबल टर्म्स कहेंगे, और जिसके साथ कांस्टेंट सिर्फ अकेले रहेगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, कांस्टेंट टर्म बोलेंगे। यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए कि क्या कांस्टेंट टर्म है, कौन सा वेरिएबल टर्म्स है, लाइक टर्म्स क्या है, अनलाइक टर्म्स क्या है, सेपरेशन ऑफ टर्म्स हम लोग देख चुके हैं।
कि प्लस और माइनस जो होता है वो टर्म्स को अलग करता है, टर्म्स क्या होते हैं वो सारी चीज को हम लोग पढ़ चुके हैं। चलिए आगे हम लोग देखेंगे कि टाइप्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। चलिए इस पॉइंट को नोट आउट कर लिए होंगे, आगे हम लोग पढ़ेंगे। चलिए नेक्स्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। टाइप्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। टर्म्स के आधार पे हम लोग आज पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो अगर किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में वन टर्म रहे, कितना टर्म्स रहे, वन टर्म्स, किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में अगर वन टर्म्स रहे तो उसको हम लोग कहते हैं मोनोमियल। वन टर्म वाले को क्या कहते हैं, मोनोमियल कहते हैं। एग्जाम्पल आपके पास है, एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, 5x, ये आपका सिंगल 5x क्या कहलाएगा, मोनोमियल टर्म कहलाएगा। क्यों, क्योंकि इसके पास सिर्फ एक ही टर्म है। एक और एग्जांपल ले ले, 5y या 3z, तो 5x और 3z दोनों सिंगल सिंगल टर्म है, दोनों सिंगल सिंगल टर्म है, तो ये दोनों टर्म्स क्या कहलाएंगे, मोनोमियल टर्म्स कहलाएंगे। नेक्स्ट हम लोग जानेंगे टू टर्म्स वाले को क्या कहते हैं। तो टू टर्म्स जो रहता है उसको हम लोग बाइनोमियल कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग, बाइनोमियल। बाई का मतलब होता ही है दो, तो बाइनोमियल्स मतलब दो टर्म, बाइनोमियल्स मतलब दो टर्म। एग्जाम्पल देखें हम लोग क्या कह सकते हैं, 2x प्लस 5, 2x प्लस 5, ये 2x प्लस 5 आपका 2x एक अलग टर्म है, 5 एक अलग टर्म है। ये दोनों टर्म्स को सेपरेट कौन कर रहा है, प्लस कर रहा है। तो ये दोनों टर्म्स को सेपरेट जब प्लस कर रहा है तो हम एक यहाँ पे दिखाई दिया कि ये दोनों जो है दो टर्म्स है और ये दोनों अलग अलग टर्म्स है। तो ये दो टर्म्स वाले को हम लोग क्या कहते हैं, बाइनोमियल्स कहते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे तीन टर्म वाले को, तीन टर्म वाले को हम लोग कहते हैं ट्राइनोमियल। तीन टर्म वाले को हम लोग क्या कहते हैं, ट्राइनोमियल। जैसे अगर एक एग्जाम्पल लेकर आपको समझाए कि एग्जाम्पल में 2x प्लस वाई माइनस 3, 2x प्लस वाई माइनस 3, हम देख पा रहे हैं कि ये 2x एक अलग टर्म है, y अलग टर्म है, माइनस 3 अलग टर्म है। तो ये तीन टर्म के साथ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बना। तो ये तीनों टर्म्स के साथ जब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनता है तो इसको हम लोग कहते हैं ट्राइनोमियल। इट मींस जिस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के पास तीन टर्म्स होते हैं उसको हम लोग कहते हैं ट्राइनोमियल। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे फोर टर्म्स वाले को। तो फोर टर्म्स वाले जो रहता है उसको हम लोग कहते हैं क्वाड्रीनोमियल। क्या बोलते हैं उसको लोग, क्वाड्रीनोमियल्स। मीन्स इसके पास कितने टर्म्स रहेंगे, चार टर्म्स रहेंगे। कौन कौन टर्म्स रहेंगे, 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3y माइनस 5। हम देख पा रहे हैं कि ये जो एग्जाम्पल लिखा हुआ है 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3y माइनस 5, इसके पास चार टर्म्स है। तो चार टर्म्स है, इट मींस इसको हम लोग कह सकते हैं क्वाड्रीनोमियल्स। क्या कह सकते हैं इसको हम लोग, क्वाड्रीनोमियल्स। नेक्स्ट अगर आपके पास पांच टर्म्स रहे, छह टर्म्स रहे, सात टर्म्स रहे या पांच से ज्यादा कोई भी टर्म्स रहे, उसको हम लोग कहते हैं पोलोनोमियल। उसको हम लोग क्या कहते हैं, पोलोनोमियल्स। बहुत ही इंटरेस्टिंग बात हम लोग देखने वाले हैं कि ये पूरा का पूरा एग्जाम्पल जो है वो आपका पोलोनोमियल्स के अंदर आएगा।
इट मीन्स हम कह सकते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एक पोलिनोमियल्स है।